प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेखा, रेखाखंड, किरण, बंद आकृति, खुली आकृति आदि का अध्ययन किया। आज हम अभ्यास 7B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो हमें एक रेखा खींचनी है और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। ये हो गई हमारी रेखा। आप जानते हैं कि रेखा में दोनों तरफ तीर लगा होता है, दोनों ही दिशाओं में ये अपरिमित इसका विस्तार होता है। और एक अंग्रेजी के छोटे अक्षर का प्रयोग करना था, तो हमने अंग्रेजी के छोटे अक्षर एल का प्रयोग कर दिया। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, अपने आसपास की वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। नंबर 1, कमरे की दीवार। कमरे की दीवार, कमरे की दीवार से हमें रेखा या रेखा खंड का बोध होता है। नंबर 2, ब्लैक बोर्ड की भुजाएं। ब्लैक बोर्ड की भुजाएं। तीसरे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, कमरे का दरवाजा। कमरे के दरवाजे से भी इसका बोध होता है। तो कमरे का दरवाजा। तो कमरे के दरवाजे की भुजाओं से हमें रेखाखंड का बोध होता है। आइए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। तो रेखा आप खींच लीजिए। रेखा का विस्तार दोनों ही दिशाओं में अपरिमित होता है, अर्थात दोनों तरफ तीर लगा होता है। और अगर हमें इस पे एक बिंदु ए ले लें और दूसरा बिंदु बी ले लें, तो इसे पढ़ेंगे रेखा ए बी। रेखा ए बी, या इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर एक लकीर लगाते हैं जिसमें दोनों तरफ तीर लगा होता है। अब आइए देखते हैं किरण। किरण को आप जानते हैं कि एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में इसमें तीर लगा होता है, और यह तीर क्या है, अपरिमित होता है, अनंत तक जाता है। तो पहला बिंदु जो निगमन बिंदु इसका ए हो गया, यानी एक जो बिंदु होता है इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, और दूसरी तरफ यह एक तीर लगा होता है। यह प्रदर्शित करता है कि यह क्या हो गई, अनंत तक अपरिमित विस्तार होता है इसका आगे। अगर इस पर हम एक बिंदु बी ले लें तो इसे पढ़ेंगे किरण ए बी। किरण ए बी, या इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर एक तीर लगाएंगे। ये हो गया हमारा किरण ए बी। तो इस प्रकार से हमने चित्र की सहायता से रेखा और किरण में अंतर समझा। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। दिए गए प्रारंभिक बिंदु ब्रैकेट में निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो आइए हम इसको खींच लेते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु हमारा ये हो गया, और एक अन्य बिंदु बी, तो इसी पर एक बिंदु बी ले लीजिए। तो प्रारंभिक बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण हो गई। इसे हम प्रदर्शित करेंगे, ए बी के ऊपर एक तीर लगाएंगे
यह किरण ए भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अभ्यास 7B के सभी प्रश्नों को हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।